यानी पहले तो हम किसी को पकड़ते ही नहीं है, और जब किसी को हम पकड़ लेते हैं तो फिर किनारे लगा के ही छोड़ते हैं। अब तो महाराज ये पूतना गोविंद को लेकर के उड़ते हुए जा रही है, यमुना के किनारे आई। जैसे ही गोविंद ने इसके प्राणों को खींचा, इसके प्राण निकले और एकदम से यमुना के तीर पा करके धड़ाम से गिर पड़ी। जैसे ही ये पूतना गिरी, गिरने का शोर हुआ। अब तो महाराज गोकुल के वासियों को पता चला, मैया को पता चला, बूढ़ी बड़ी गोपियां हैं उनको पता चला। दौड़े दौड़े भागे भागे सब आए हैं। सबने आकर के देखा कि पूतना के वक्ष स्थल पर गोविंद भगवान किलोल करने लगे हैं, खेलने। गोपियां दौड़ी दौड़ी आई, सबने देखा, लाला को देख करके उठाया, यशोदा के पास आई, सबसे कहा करी यशोदा, अरे तो को अपनो लाला ऐसे हर किसी की गोद में नहीं देना चाहिए। मैया ने कही कि गोपी हमें कहा पतोई कि जे कोई देवी है कि कोई राक्षसी है, यदि हमें ऐसी पता होती तो हम काय को देती, लेकिन हमें पता नहीं। गोपियों ने कहा कि ऐसे लाला किसी की गोद में देना नहीं चाहिए। गोपियां आई, लाला को उठा करके लेके गई। अब तो जितनी भी गोपियां हैं बैठ गई हैं, लाला को उठाया और बैठ गई। अब तो गाय के मूत्र से लाला को स्नान करा रही है, गैया की पूंछ से भगवान को झाड़ा दे रही हैं। कहती हैं कि भगवान हमारे लाला की इंद्रियों की रक्षा करे, लाला की रक्षा करे। और गोविंद को बड़ी हंसी आ रही है कि देखो इन माताओं को मेरे ही नाम से और मुझे ही झाड़ा दे रही हैं। भगवान का नाम तो बहुत बड़ा है, इतना बड़ा नाम है कि भगवान स्वयं बखान नहीं कर सकते। और ये नाम ऐसा है कि कोई व्यक्ति इसको गाता है तो स्वयं परमात्मा उसके बस में हो जाते हैं। हनुमान जी ने गोविंद का नाम लिया, भगवान श्री राम का नाम लिया और भगवान श्री राम उनके वश में हो गए। सो मेरे पवना सुत पावन नाम, पवन सुत पावन नाम, अपने बस करी राखे राम, अपने बस करी राखे राम, अपने बस करी राखे राम। सुमेरे पवन सुत पावन नाम, अपने वश करे राखे राम। भगवान का केवल नाम ही जाप किया और नाम से ही हनुमान जी ने भगवान को अपने वश कर राखे राम, और हनुमान जी ने राम को अपने वश में कर रखा केवल नाम से। इसलिए महाराज गोविंद का नाम तो बड़ा है और इसका तो बखान भगवान स्वयं भी नहीं कर सकते। कहाँ हो कहाँ लगे नाम बड़ाई, कहाँ हो कहाँ लगे नाम बड़ाई, राम न सकाए नाम गुण गाई, कहाँ हो कहाँ लगे नाम बड़ाई।
न सकई नाम गुण गाई। भगवान श्री राम भी अपने नाम का बखान नहीं कर सकते। ऐसा है गोविंद का नाम। गोविंद को बड़ी हंसी आ रही है कि मेरे ही नाम से और मुझे ही गोपियां झाड़ू लगा रही हैं। गैया के मूत्र से गोविंद को स्नान कराया। सबने कहा कि भगवान हमारे लाला की रक्षा करें। अब तो महाराज ये जो पूतना है इसका शरीर 6 कोस के विस्तार का हो गया। गोकुल के ग्वाल वाले सखा आए, यमुना के किनारे पर रख कर के इसके शरीर में जब आग दी तो पूतना के शरीर से सुगंधी आई। पूतना के शरीर से सुगंधी आई, ना कि दुर्गंध आई, सुगंध आई। ये जो पूतना है ये राक्षसी है और राक्षसी के शरीर से सुगंधी आ रही है। राजा परीक्षित ने पूछा कि ऐसा क्यों? अरे राक्षसी के शरीर से दुर्गंध आनी चाहिए, लेकिन इस पूतना के शरीर से तो सुगंधी आ रही है, सुगंध आ रही है, ऐसा क्यों? जैसे पूछा कि सुगंधी क्यों आ रही है। अब तो महाराज आदरणीय श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, ये जो पूतना है ना ये भले ही राक्षसी है, लेकिन इसने कार्य क्या किया था? ये गोविंद के पास में अपने दोनों स्तनों से विष लगा कर के आई थी और विष का लगा हुआ स्तन इसने गोविंद को आकर के पिलाया। तो ये तो गोविंद की माँ के समान हुई। और जिसका शरीर गोविंद से स्पर्श हो जाए फिर उसके शरीर से दुर्गंधी नहीं आती बल्कि सुगंधी आती है। और आज ऐसे ही पूतना के शरीर से भी सुगंधी आ रही है, क्योंकि इसने गोविंद को अपने पुत्र के रूप में दुग्ध पान कराया है। आज गोविंद ने इस पूतना को मैया यशोदा से पहले एक माँ की जो मुक्ति होती है वह मुक्ति आज पूतना को मैया से पहले ही दे दी है। गोविंद ने आज पूतना का भी उद्धार किया है। ये जो पूतना है ना ये राजा बलि की पुत्री है रतनमाला। और जैसे ही जब बलि के पास में भगवान आए थे, भगवान की छवि को देखा, मन ही मन में इसने विचार किया कि ऐसा ही मेरा पुत्र होता तो मैं ऐसे पुत्र को जी भर के स्तनपान कराती। कितना सुंदर है ये बालक। लेकिन इसने जैसी देखा कि इसने मेरे पिताजी का ऐश्वर्य लक्ष्मी जो भी थी सब कुछ इसने छीन ली है। अब तो ये रतनमाला मन में विचार करती है कि ऐसे पुत्र को तो मैं विष दे करके मार देती। भगवान ने कहा कि देवी आपकी भी इच्छा अवश्य पूरी होगी। और आज वही इच्छा पूरी करने के लिए गोविंद ने यह भी लीला की है। गोविंद ने आज पूतना का उद्धार कर दिया, कल्याण कर दिया। भगवान को हम याद तो करते हैं लेकिन दुख में याद, सुख में गोविंद को कोई भी याद नहीं करता। यदि आप गोविंद को बैठ करके सुबह शाम याद करोगे तो फिर वो परमात्मा आपके ऊपर दया अवश्य ही करेगा।
क्योंकि याद का उल्टा होता है दया, याद का उल्टा होता है दया। जब आप बैठ कर के याद करोगे तो वो परमात्मा आपके ऊपर कृपा जरूर करेगा। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न को, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। यदि हम और आप गोविंद को सुख में याद करें तो हमारे पास दुख आए क्यों? लेकिन हम और आप करते क्या हैं? गोविंद को याद तो करते हैं लेकिन सुख में नहीं, दुख में याद करते हैं। जैसे कि गजेंद्र हाथी, उसने भी गोविंद को याद किया लेकिन सुख में नहीं, दुख में याद किया। जब उसके पुत्र पत्नी छोड़ करके चले गए तब उसे परमपिता परमात्मा की याद आई। उसको ऐसा व्यतीत हुआ कि अब तो मेरे अपने मेरी सहायता करने वाले नहीं है, ये तो मुझे छोड़ करके चले गए। उसकी इस संसार से आस टूट गई और जब आस टूटी तब महाराज उसने परमात्मा को याद किया। गजेंद्र ने, हाथी ने, जिसकी कथा आप सभी जानते हैं, सुनी भी है, स्नान करने के लिए आया था सरोवर में और आया, हाथी है और हाथी को तो स्नान करने का शौक कुछ ज्यादा ही होता है। बच्चों के साथ आया, पत्नियों के साथ आया, सूंड में जल भरता है और अपने पुत्रों के ऊपर, पत्नियों के ऊपर डाल देता है। केवल स्नान करने आया था, जलपान करने आया था, लेकिन जलपान करते करते, स्नान करते करते सरोवर में हाथी लीन हो गया। उसको इतना भी याद नहीं है कि यहाँ से स्नान करके जाना भी है या नहीं जाना। स्नान करने में ही लीन हो गया हाथी। लेकिन ध्यान देना, सरोवर के अंदर में एक ग्राह था। ग्राह ने हाथी का पैर पकड़ लिया और पैर को पकड़ करके सरोवर में नीचे खींचता हुआ ले करके जा रहा है, नीचे खींचता हुआ ले करके जा रहा है। हाथी ने विचार किया कि होगा कोई छोटा मोटा जीव और अभी इसको पता नहीं है कि मैंने किसका पैर पकड़ रखा है। और जैसे ही इसको ये पता होगा कि मैंने गजेंद्र राजा का पैर पकड़ा है, बाहर आएगा और हाथ जोड़ करके माफी मांगेगा। लेकिन अभी इसको पता नहीं है। जय श्री राधे। श्रीमान भगवती प्रसाद बाला के नगरा से हैं। भगवान से विनती है, गुजारिश है कि भगवान इनको हमेशा खुश बनाए रखें और सभी जोरदार तालियों के साथ में इनका स्वागत सम्मान करें। बोली वहां के बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। हाथी ने विचार किया कि अभी इसको पता नहीं है कि इसने किसका पैर पकड़ के रखा है। जैसे ही इसको पता होगा
कि मैंने गजेंद्र यानी हाथी का पैर पकड़ रखा है, वह हर आएगा, वह हर आने पर दोनों हाथ जोड़ करके क्षमा मांगेगा। अब तो महाराज हाथी ने ग्राह की ओर कोई भी ध्यान नहीं किया। ग्राह हाथी का पैर पकड़ करके सरोवर के नीचे खींचता हुआ लेकर के जा रहा है। अब क्या हुआ महाराज, गजेंद्र के पैर से रक्त विहीन होने लगा, यानी कि खून निकलने लगा। अब तो हाथी ने देखा कि मेरे पैर से रक्त विहीन होने लगा। हाथी ने देखा और कहा, लगता है यह कोई छोटा मोटा जीव नहीं है, यह तो कोई बहुत बड़ा ही जीव है। ये तो हमारे पैर को छोड़ता ही नहीं है। अब तो हाथी कमजोर होने लगा, दुर्बल होने लगा, निर्बल हुआ हाथी। अब हाथी ने कहा अपने पुत्रों से, पत्नियों से कि आप हमें बाहर की ओर खींचो। सरोवर के अंदर किसी ने मेरा पैर पकड़ रखा है और वह हमें खींचते हुए नीचे ले करके जा रहा है, खींचो हमें ऊपर। अब हाथी के जितने भी बच्चे थे, पत्नियां थी, सबने सूंड में सूंड मिलाई और हाथी को बाहर की ओर खींच रहे हैं, लेकिन महाराज खींचने में असमर्थ रहे, खींच नहीं पाए, असफल हो गए। अब हाथी के जो पुत्र थे, पत्नियां थी, वह छोड़ करके चले गए। और ऐसा ही महाराज आपके साथ होता है, आपके भी साथ ऐसा ही होता है। आप भी कहते हैं कि मेरे पुत्र, मेरी पत्नी, जब समय आता है तो वो भी आपको छोड़ करके चले जाते हैं, कोई किसी का नहीं होता। ये तो संसार है, हमारा खुद का शरीर अपना नहीं है। समय आने पर ये भी साथ छोड़ जाता है। तो महाराज कौन किसके पुत्र, कोई किसी का नहीं है। मैं हूँ शरण में तेरी, संसार के रचैया, कश्ती मेरी लगा दो, कश्ती मेरी लगा दो उस पार ओ कन्हैया। मैं हूँ शरण में तेरी, संसार के रचैया, मैं हूँ शरण में तेरी, संसार के रचैया, किश्ती मेरी लगा दो, किश्ती मेरी लगा दो उस पार ओ कन्हैया। मैं हूँ शरण में तेरी, संसार के रचैया।
शरण में तेरी संसार